नमस्कार। बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। आज की बीजेपी की जो टिकट घोषित हुई है उसमें से 107 जो सीटें घोषित की गई हैं उनमें से जो पहले चरण के और दूसरे चरण की अधिकतर सीटें हैं। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा नाम निकल के सामने आ रहे हैं उसमें से योगी आदित्यनाथ, जो कि पहले संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और जो हिंदू कट्टर हिंदू ब्रिगेड है उसको उसकी थीम को आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि 80-20 का जो मामला था वो शायद अयोध्या से होकर निकल रहा था। लेकिन आज की स्थिति में उनको गोरखपुर सदर सीट का प्रत्याशी बनाया गया है। पहले सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान की ये बाइट कि आज कौन कौन सी सीटों से कौन प्रत्याशी घोषित हुआ और उसके बाद में आखिर अयोध्या से क्यों वापस गोरखपुर चले गए योगी आदित्यनाथ, उस पर चर्चा करेंगे। प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं और काफी जो संगठन के काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, उनके अनुसार योगी अब गोरखपुर सदर सीट से लड़ेंगे और ये सीट योगी आदित्यनाथ के पास में तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी के पास में लगभग 33 वर्षों से है। इसमें से 8 बार चुनाव जब हुए हैं उसमें से 7 बार बीजेपी जीती है और इसमें एक बार जो हिंदू महासभा है वो चुनाव जीती थी। और आपको ये भी बता दें कि इसमें राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और काफी लर्नेड आदमी हैं, वो चुनाव लगातार जीत रहे थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर योगी आदित्यनाथ को सीट पे लड़ाया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि वहां सर जो जो उसके पास पडरौना का इलाका पड़ता है, कुशीनगर का जो क्षेत्र है, बस्ती है और दूसरे जो क्षेत्र आसपास गोरखपुर के लग रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पहले भी करती होगी, लेकिन इस बार की स्थितियां थोड़ी सी भिन्न दिखाई देती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो दिखाई दे रहा है वो ये लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पहले बीजेपी से थे और पूरा बैलेंस किए हुए थे वहां पे, इस बार वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो इसलिए जो क्षेत्र वहां पर एक मेंटल यदि कहा जाए तो दिमागी रूप से कसरत समाजवादी पार्टी की ज्यादा तेजी से चालू हुई है, उसी को बैलेंस करने के लिए। और लगभग 21 से लेकर 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभाव पड़ सकता है योगी आदित्यनाथ का उस सीट पर चुनाव लड़ने से। और इसके पहले यदि हम बात करें कि आखिर वो अयोध्या से क्यों नहीं लड़े, क्योंकि अयोध्या और हिंदुत्व बीजेपी की कोर चुनावी एजेंडा है और इसके तहत उनको पहले अयोध्या से लड़ना चाहिए। तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि लगभग 93% हिंदू वहां पर अयोध्या में है, लेकिन इसमें बीजेपी के पास में हमेशा ये सीट रही हो ऐसा नहीं है। यहां पर समाजवादी पार्टी भी अपना दमखम दिखाती है और यहां पर एक बार एमएलए जो 2007 में यहां पर एमएलए जो हुए थे, उसमें यदि देखा जाए 2012 में जो एमएलए हुए थे पवन पांडे, उनको देखा जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी काफी अच्छी स्थिति में उस समय थी। लेकिन जब मोदी और योगी की लहर जो कही जा सकती, खासकर मोदी की लहर 2017 में आई थी, उसमें देखा जाए तो लगभग 50% यानी कि आधा वोट बीजेपी को मिला था अयोध्या से और लल्लू सिंह वहां से भारी मात्रा में चुनाव, भारी संख्या में के मतों से चुनाव जीतकर आगे आए थे। तो ये कहा जा सकता है कि वो सीट सुरक्षित हो सकती थी, लेकिन उस सीट का इतिहास बताता है कि वो सीट बहुत ज्यादा समय मांगती है, वहां पर बहुत ज्यादा लेबर मांगती है और इस कारण ऐसी स्ट्रेटजी बीजेपी की बन रही थी कि उस सीट से यदि हम योगी आदित्यनाथ को लड़ाते हैं तो बाकी का जो क्षेत्र है, क्योंकि जो अयोध्या और गोरखपुर के जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं मायने रखती है, लेकिन
टाइम का इन्वेस्टमेंट उस अयोध्या सीट पे, क्योंकि उसकी स्थितियां बड़ी गड़बड़ है। वो कभी भी बीजेपी की कोर सीट नहीं रही है बनस्पत गोरखपुर की, क्योंकि गोरखपुर लगातार 33 वर्षों से बीजेपी के पाले में रही है और अयोध्या के साथ में ऐसा नहीं है। वहां पर 70,000 ब्राह्मण है, जो सबसे बड़ी संख्या में है, लेकिन फिर भी यदि कहा जाए तो वो सीट बीजेपी के लिए एकदम केक वॉक होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि गोरखपुर में यदि चुनाव लड़ते हैं तो समय भी ज्यादा प्रदेश को दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ, और वो सीट भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं मांगती है। वहां पर प्रभाव जो मठ है उसका भी पड़ेगा, और योगी आदित्यनाथ का जो अपना फिगर है, क्योंकि वो काफी समय से वहां पर सांसद भी रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप इस चीजों को, इस स्ट्रेटजी को भी बीजेपी की समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा रही है, और वो अपने एक एक जो शतरंज के मोहरे हैं उनको किस तरह से इस पूरे जो विधानसभा की रणनीति है, चुनाव है, उसमें जो भागम भाग है, उसमें किस तरह से एक एक मोहरे को सेट कर रही है, ये भी देखने वाली बात है। इसमें कई लोगों के टिकट कट रहे हैं और कई लोगों के जुड़ रहे हैं। स्ट्रेटजी के अनुसार काम हो रहा है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे इस सीट पे बीजेपी अपनी इस पूरे चुनाव में रणनीति में कैसे आगे बढ़ेगी, और कैसे समाजवादी पार्टी को वो एक बार फिर यहाँ पर परास्त करेगी। तो आप इन सारी विवेचनाओं के साथ में देखते रहिए बिफोर प्रिंट, और खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन करिए biforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।